Good morning, students. Today I am going to discuss about the next topic of chapter number 9, that is fixed and working capital. What do you mean by fixed capital? Fixed capital refers to investment in long-term assets or fixed assets. Means that capital which is invested in long-term assets or fixed assets, that is called fixed capital. What do you mean by long-term asset or fixed assets? Those assets which remain in business for more than 1 year, यूजुअली फॉर मच लॉन्गर, मीन्स वो एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं, बिजनेस में लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स एसेट्स. और वो फंड कैपिटल जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल. तो फिक्स एसेट्स के एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड व्हीकल्स. क्लियर? तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट? हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. देन फर्स्ट फैक्टर इज नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस का नेचर और टाइप भी हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. जिस तरह ट्रेडिंग कंसर्न है. ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स जहाँ पे आप प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जहाँ बना बनाया प्रोडक्ट उठाया और आगे सेल कर दिया. जिस तरह बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स आपने परचेज करी और फिर आगे फर्दर सेल कर दी, दैट इज़ कॉल्ड, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं होती. वहाँ पे लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, वहाँ पे आपको कोई प्लांट मशीनरी सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एज़ कम्पेयर ट्रेडिंग कंसर्न में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना पड़ता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है फिक्स एसेट्स में. Second one is scale of operation. A larger organization operating at higher scale needs bigger plant, more space, require higher investment in fixed assets when compared with the small organization. मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होता है तो वहाँ पे आपको प्लांट भी बड़ा लगाना पड़ता है, स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है और फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट ज़्यादा करना होता है, तो वहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है. नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक. अ कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन. कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन्स की हेल्प से होता है, वहाँ पे मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है. वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, मशीन्स के थ्रू होता है, जैसे पावर लूम्स हैं, तो वहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. बट जहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, वहाँ पे हैंड से ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कम करना पड़ता है, इसलिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लोअर होती है. नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कुछ इंडस्ट्री में हमारी एसेट्स बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, मीन्स पुरानी पड़ जाती हैं, तो उस वहाँ पे आपको बार बार इन्वेस्टमेंट जल्दी करना पड़ता है. जिस तरह कंप्यूटर्स में आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होने पे बार बार आपको कंप्यूटर्स में अपडेट करना पड़ता है, चेंज करने पड़ते हैं, जिससे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है. जब फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट ज़्यादा करती हो तो नेचुरली वहाँ रिक्वायरमेंट जो होती है कैश की ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है, वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपकी इन केस चेंज करने की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेशन के चांसेस कम होते हैं, वहाँ आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है. जिस तरह से एग्जांपल ले लो फर्नीचर का. फर्नीचर को आपको जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट कंप्यूटर है, वहाँ टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज होगी तो नेचुरली आपको सारा सेटअप भी चेंज करना पड़ता है. नेक्स्ट है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट. हायर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। मीन्स जहाँ पे आपको फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो नेचुरली वहाँ पे आप ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट्स एक्सपेक्ट रखते हो, तो वहाँ फ्यूचर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इस हायर कैपेसिटी इन ऑर्डर फुलफिल करना है, तो आपको नेचुरली लार्ज इन्वेस्ट करनी पड़ेगी फिक्स एसेट्स में। मीन्स जहाँ पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है तो वहाँ आपको फ्यूचर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अभी फिक्स एसेट्स में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज। जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होगी मीन्स आप मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहे हो, टेक्सटाइल कंपनीज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मीन्स एक टेक्सटाइल कंपनी है, अब उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, एक सीमेंट प्लांट भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हो, तो नेचुरली फिक्स एसेट्स की इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि हमें ह्यूज फंड ऑफ की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। A developed financial market may provide leasing facilities as an alternative to outright purchase. Means जब आपको फिक्स एसेट्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स आपको वो लीज पे इजीली अवेल हो जाता है, तो आपको वहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आप रेंट पे करते चले जाते हो। देखिए, व्हेन एन एसेट इज टेकन ऑन लीज, लीज मीन्स रेंट पे लेते हो, द फर्म पेज लीज रेंटल, फर्म उसके लिए क्या पे कर रहा है, लीज रेंट पे कर रहा है उसको यूज़ करने के लिए। बाय डूइंग सो इट अवॉइड्स ह्यूज सम्स ऑफ रिक्वायर्ड टू परचेज। इससे क्या होगा, उसे बड़े बड़े प्लांट परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लीज फैसिलिटी, यदि आपको लीज की फैसिलिटी इजीली अवेल हो जाती है, देन दे में रिड्यूस द फंड, फिर उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट जहाँ पे आपको लीज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती वहाँ आपको फंड की रिक्वायरमेंट कम होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। एट टाइम्स सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर फैसिलिटीज़। कोलैबोरेशन का मतलब हम एक दूसरे मिलके अपनी फिक्स एसेट्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे सपोज़ दो बैंक्स ने मिलके एक एटीएम यूज़ कर ली, उसको कोलैबोरेट किया, उनकी सर्विसेज को दोनों बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, नेचुरली दो बैंक्स को एक जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। मीन्स a bank may use another ATM or some of them may jointly establish a particular facility. This is feasible if scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of facility. Such collaboration reduce the level of investment in fixed asset for each one of the participating organization. Means जहाँ organization आपस में एक दूसरे को फैसिलिटीज़ को शेयर कर लेते हैं वहाँ आपको अलग से अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे क्या होगा, आपको फिक्स कैपिटल में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट जहाँ कोलैबोरेशन के चांसेस कम होते हैं वहाँ आपको फिक्स एसेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ आपको कैपिटल की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।